हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडोसॉफ्ट। सो दिस इज आवर फोर्थ सेशन। इससे पहले ऑलरेडी हमारे 3 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। सेशन 1 में हमने सीखा था अबाउट साइबर एथिक्स एंड साइबर लॉज। सेशन सेकंड में हमने सीखा था अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स टू प्रिवेंट क्राइम्स इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सेशन थर्ड में हमने सीखा था अबाउट digital property and how we can prevent crimes happening in digital property. So coming to our fourth session, that is all about open source software. तो इस सेशन में हम सीखेंगे किसके बारे में? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में। So coming to our first slide, that is what is open source software? So open source software refers to code that is publicly available for people to view, modify, and share. OSS, that is open source software, is software in which the source code is also available alongside the software itself. Users have the right to view, modify, and enhance this code without any restrictive license. तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे कोड जो कि हमारे लिए पब्लिकली अवेलेबल होते हैं और जिनको हम व्यू कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं। ओएसएस एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके जो सोर्स कोड है वो हमें सॉफ्टवेयर के साथ ही अवेलेबल होते हैं। जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को परचेज करते हैं उसके साथ हमें उसका सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हमारे पास क्या राइट्स होते हैं? हम इनको व्यू कर सकते हैं, इनके सोर्स कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं एंड एनहांस भी कर सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्टिव लाइसेंस। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके कोड हमें पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, जिनको हम हमारे अकॉर्डिंग व्यू कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज फ्री सॉफ्टवेयर। तो ये फ्री सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? रिफर्स टू एनी सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज्ड, reused, modified, and distributed in any form free of cost. Here, no user agreement and no commercial license is required to use, reuse, modify, and distribute these free software. ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं यानी दोबारा से यूज कर सकते हैं, जिनके कोड को हम मॉडिफाई कर सकते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन एनी फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए हमें कोई भी यूजर एग्रीमेंट की नीड नहीं है या कॉमर्शियल लाइसेंस की कोई भी नीड नहीं है। ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? फ्री सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नाउ कमिंग टू अनदर टर्म, दैट इज FOSS। अब ये FOSS क्या होता है? इट इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो अब हमारे पास फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? A software that is free and is open source is called FOSS, that is free and open source software. ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके कोड या जो सॉफ्टवेयर हमारे पास फ्री में अवेलेबल हो एंड वो ओपन सोर्स भी हो, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सो ओपन सोर्स इज नॉट अ फ्री सॉफ्टवेयर। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं? नो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर नहीं होते। फ्री सॉफ्टवेयर refers to any software that can be used, modified, reused, or distributed in any form free of cost. So coming to next one, what are the features of the open source software? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के क्या क्या फीचर्स होते हैं? नंबर फर्स्ट, फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन। The license shall not require any fee in the redistribution of software. Number second, open source. Source code must be distributed along with the compiled code. Compiled code के साथ साथ ही आपको source code भी मिलेगा. Number third, modification allowed. So modifications in code are allowed along with the derived works, and software must be distributed along with the original license terms. अगर आपसे कोई पूछता है कि is modification allowed in open source software? Yes, modifications are allowed in the code of the open source software
and we must follow this one thing, that the software must be distributed under the original license terms. ओरिजिनल लाइसेंस टर्म्स के अंडर ही आपके पास जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. फोर्थ पॉइंट इज नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सन्स एंड ग्रुप्स. लास्ट पॉइंट इज राइट्स अप्लाई टू ऑल. So the program and software can be used by anyone, irrespective of any field. इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता पर्सन्स एंड ग्रुप्स में. कोई भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है, इसका सोर्स कोड यूज कर सकता है. एंड दीज राइट्स आर ऑल्सो अप्लाइड टू ऑल. So the main important part is that the rights attached to the program must apply to all to whom it is redistributed. अगर आपके पास ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो जो भी राइट्स अटैच्ड है ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन में, वही राइट्स आपके पास रीडिस्ट्रीब्यूशन में भी अटैच्ड रहेंगे. सो दीज आर ऑल द मेन फीचर्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, free software and proprietary software. So what is the basic difference between the free software and proprietary software? Number one, free software. Free software is also called public domain software. तो free software को हम और किस नाम से जानते हैं? हम public domain software के नाम से जानते हैं. All software that are absolutely free and without uses of restrictions come into this domain. ऐसे सॉफ्टवेयर जो एकदम से फ्री होते हैं, जो एब्सोल्युटली फ्री हैं और जिसमें कोई भी यूजेस रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं? फ्री सॉफ्टवेयर बोलते हैं. और इन्हें हम और किस नाम से जानते हैं? पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं. कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर. दे आर पेड एंड कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर. Users need suitable license and follow any restrictions needed to use these software. तो जो प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं? जो कि पेड और कॉपीराइट सॉफ्टवेयर्स होते हैं. यूजर को इसमें एक सुटेबल लाइसेंस की नीड होती है इन सॉफ्टवेयर्स को यूज करने के लिए. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फ्री सॉफ्टवेयर एंड प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर. सो कमिंग टू नेक्स्ट वन, व्हाट वी हैव लर्न सो फार. तो अब तक हमने कितना लर्न किया है, हम एक बार वो देख लेते हैं. बिकॉज this session, that is session number 4, is the last session of our playlist. Cyber ethics informs us about the right and wrong aspects of everything. Second point, cyber laws are the fundamental laws that governs us to make the right use of cyberspace. अगर हम साइबर स्पेस में काम कर रहे हैं तो क्या चीज हमारे पास सही है, क्या चीज हमारे पास गलत है, या हम साइबर स्पेस का किस तरह से राइट यूज कर सकते हैं, हम किससे सीखते हैं? साइबर लॉज से हम ये सीखते हैं. थर्ड पॉइंट, यूजिंग HTTP. HTTP की क्या फुल फॉर्म होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. विद SSL, websites can securely display and transfer content over internet. Second point, information created through a thought process and creativity in any form is called intellectual property. ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक थॉट प्रोसेस या क्रिएटिविटी से फॉर्म होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी कुछ भी हो सकती है, लाइक वीडियो, म्यूजिक, लोगो और कंपनी नेम. द अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पायरेसी. तो क्या होता है कि जो भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, अगर उसका अनऑथोराइज्ड यूज होता है किसी भी वे में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको पायरेसी बोलते हैं. एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन अ डिजिटाइज्ड फॉर्म इज कॉल्ड डिजिटल प्रॉपर्टी. कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर हम उसको डिजिटल फॉर्म में अगर हमारे पास अवेलेबल है, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको डिजिटल प्रॉपर्टी बोलेंगे. Open source software refers to code that is publicly available for people to view, modify and share. तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है पीपल के लिए, जिससे वो उसको व्यू कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एंड उसको शेयर भी कर सकते हैं. फ्री सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर. ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर्स के लिए फ्री में अवेलेबल होते हैं, जिनके लिए कोई भी लाइसेंस की नीड नहीं होती, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? फ्री सॉफ्टवेयर बोलते हैं.
और फ्री सॉफ्टवेयर को हम और किस नाम से जानते हैं? हम पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर्स आर पेड एंड कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी यूज करने के लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है, एंड दीज सॉफ्टवेयर्स आर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द क्वेश्चन आंसर्स पार्ट। तो ये क्वेश्चन है जो हमारा सेशन 3 का क्वेश्चन था। What is intellectual property and list some common examples. So here is the answer. You can stop the video right here and read the full solution. Coming to next question, that is write a short note on digital India. So government of India is taking many steps to promote digital literacy among Indians to shorten the gap of digital literacy among the Indians. So what you have to do, you have to write a short note on digital India. Here is some sample answer. You can stop the video right here and read the full solution over here. सो दिस इज ऑल अबाउट सेशन 4। आज हमारी जो प्लेलिस्ट है साइबर एथिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी पे वो कंप्लीट हो चुकी है। सेशन 1 से लेके सेशन 4 तक इसमें 4 सेशंस थे। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी सेशन 1 to सेशन 4, you can ask me. Don't forget to like and subscribe. Thank you so much.